तो कल जब इंडिया ने खेल खत्म करा था तो वो कमांडिंग पोजीशन पे थी, लेकिन आज जब खेल खत्म करा है तो शायद वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि मैच शायद तीसरे दिन ही खत्म हो सकता है। कल के स्कोर में महज 33 रन ही जोड़े, हालांकि 376 बनाए, लेकिन जवाब में बांग्लादेश 149 पे ही सिमट गई। और लीड अब इतनी तगड़ी हो चुकी है, लगभग 308 रन होगी कि क्या ही कहा जाए। 81 पे 3 इंडिया है भाई। तो भाई बांग्लादेश के बैटर्स का हमें पता तो था कि थोड़े ढीले हैं, स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बुमराह, अश्विन, जडेजा। लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान अभी क्वालिटी का भी फर्क है। चौथी इनिंग में इतने लंबे लंबे स्कोर चेस कर रहे थे, लेकिन आज 149 पे ढेर हो गए। कैसे देख रहे हो भाई? भाई बांग्लादेश के डिलूजनल फैंस को समझाए ना कोई, ये चीज उन्हें समझ नहीं आती। जब हम यही चीज कह रहे थे तो तुम भाई अकड़ू हो, पॉलिटिकल रीजंस ले आए उसके अंदर की इंडियंस तो पता नहीं क्या है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। बट इट्स जस्ट अबाउट हाँ। क्वालिटी भाई। बैस बॉल नहीं हरा हम्म। पाया, ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम नहीं हरा पाई 17 सालों में, 17 सीरीज में, सॉरी। 12 साल हो गए लगभग। तो आप कौन हो? आपका कोई स्टैंड नहीं, हम्म। कुछ आप टिकने ही नहीं थे। प्लस फिर आपके बैट्समैन लूज शॉट खेल के आउट हो गए। कौन सा कोई ऐसी खास बॉलें पड़ गई उन्हें कि, या फिर पिच खराब थी? कुछ ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज को सिवाय लैक ऑफ प्लान, लैक ऑफ क्लैरिटी के, क्योंकि इनके इनके बैट्समैन के पास वो थी नहीं, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और मैं तो स्पेशली भाई उस कमेंट का जरूर जाकर रिप्लाई करूंगा जिसने कहा था कि आप आना सीरीज के बाद आपको देख लेंगे। अब मैं भी बहुत जल्दी है, लेकिन देख लेंगे भाई। तो भाई शुरुआत से बात करते हैं। रवि अश्विन ने आज मतलब टिके रहे, एक बढ़िया बल्लेबाजी करी, 37 रन ही हालांकि टीम इंडिया जोड़ पाई। और मुझे उम्मीद थी, क्योंकि टेल इंडिया की थोड़ी लंबी हो गई थी, आकाशदीप को खिलाया था हमने। तो हम्म। वो तो रही बात की बात। हम्म। लेकिन जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने भाई विकेटें चटकाई हैं। और ये मुझे वैसा दिन याद दिला दिया है जब डे नाइट टेस्ट मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश इन कोलकाता, जब शमी, उमेश, ईशांत ने डरा के बांग्लादेशी बैट्समैन को आउट करा था। आज भी मेरे को लग रहा था शायद वो एक्स्ट्रा पेस आकाशदीप की और बुमराह को तो भाई बड़े बड़े नहीं खेल पाए, तो ये बेचारे बांग्लादेशी बैट्समैन कैसे खेल पाते? क्या कहोगे? यार जो पिच, मतलब अगर बांग्लादेश की भी विकेट्स देखेगा तो मैक्सिमम पेसर्स ने ली है। और कल तो कंडीशंस भी फ्रेंडली थी, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, हम्म। था। आज तो कड़ी धूप निकल बिल्कुल। रही थी वहां पे, तो भी हमारे बिल्कुल। सांस लेने नहीं देते। और आकाशदीप भाई, मतलब स्पेशल वर्ड, बहुत ही बढ़िया इंक्लूजन है। और एक वो जो हम गिल के ऊपर तलवार लगाने की बात कर रहे थे, वो तो अभी नहीं दिख रही, बट सिराज के सर पे जरूर है। क्योंकि विद शमी बैक, बुमराह इन द साइड, तो आकाशदीप भी जगह ले सकते हैं सिराज की ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में स्पेशली। तो बहुत अच्छी न्यूज बिल्कुल। है कि बिल्कुल। जितने ऑप्शंस हो उतने कम हैं, स्पेशली उस बड़े टूर के लिए, 5 मैच की सीरीज उन्हीं के घर पे। तो भाई, जिस तरह ये इस लड़के को बोल्ड करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, क्योंकि मेरे को याद है एक ही टेस्ट मैच खिलाया था रांची में, वहां पे भी 3 4 बैट्समैन बोल्ड करे थे भाई ने। क्रॉली भी बोल्ड किया था, डकेट भी बोल्ड किया था। और आज तो जो मतलब बैक टू कर बैक, दिया मोमिन उल्लाह को। बैक टू बैक दो बिल्कुल। विकेट मारी। और मतलब ऐसा बिल्कुल। लगता है मुझे कि आकाशदीप थोड़ा निपी है। स्पीड उसकी स्पीडोमीटर में 139 140 आती है, बट आई थिंक खेलने में वो और तेज ज्यादा है। होगी, वो लगता है ऐसा कम से कम। और भाई मेरे को तो ये भी लगता है कि विकेट कीपर भी काफी पीछे खड़ा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि तेज मतलब पड़ती है तो उठती है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि सिराज कहीं ना कहीं अब उनको एक प्रेशर तो थोड़ा उनके ऊपर जाएगा कि यार शमी आएंगे तो वो मेरे को लगता है खेलेंगे ही खेलेंगे। और सिराज की हालिया फॉर्म अगेंस्ट श्रीलंका तो बढ़िया ही होती है, लेकिन बाकी टीमों के खिलाफ थोड़ी धीमी हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिराज भी बढ़िया करें। लेकिन ये आकाशदीप भाई बीजीटी तो जा रहे हैं खेलने, इतना पक्का है। 100% है भाई, और जाना चाहिए ऐसा। आपको हिट द डेक बॉलर चाहिए ऑस्ट्रेलिया में यार, तो वो देख के पता हम्म। आ रहा है जो यहाँ की पिचेस पे आग लगा रहा है, वहां जाके क्या बिल्कुल। करेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। भाई उसके वर्ल्ड क्लास आदमी बुमराह, क्या बोले यार। शब्द खत्म है, तारीफ कर करके मुंह थक गए हैं। इस साल आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर के आसपास हैं ये, सेकंड हम्म। नंबर पे। और अगला मैच ये खेलेंगे नहीं, नहीं तो ये ओवरटेक कर जाते हैं इसी सीरीज में, मुझे लगता है। और फर्स्ट बिल्कुल। अश्विन बिल्कुल। ही है आई थिंक, तो अपने ही हैं आदमी सारे, लायन होंगे, अश्विन होंगे, बुमराह है। तो मैं क्या ही बोले यार, क्लास ही क्लास अपार्ट है। मैं नहीं कहूंगा आज बॉलिंग बुमराह ने ऐसी कर दी कि मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। वही बांग्लादेश के तूने बोला ही कि भाई डर बिठा दिया उनके मन में। अब यही डिफरेंस है, पाकिस्तान के फुद्दू बॉलरों पे मार रहे हो आप 400 400 रन, यहाँ क्या हुआ? 150 रन भी नहीं बने। सही बात है। सही बात है। और भाई मैं तो यही बुमराह, स्पेशली बुमराह की क्लास तब दिख गई जब तस्कीन अहमद को पहले तो शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल मारी। मतलब आप देखोगे 2 शॉर्ट बॉल मारी, उसके बाद जो बुमराह का ट्रेडिशनल स्टाइल है विकेट लेने का, बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर। और मुझे लग रहा था भाई कहीं ना कहीं बुमराह को ना वो तंबू से ही हार के आ गए थे, जो बोलते हैं ना कि यार कि बुमराह को खेल रहे हैं। उनके जो ओपनर आउट हुए शाहजमान, वो ऐसा आउट हुए लीव करते हुए। तो बुमराह, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, अगले मैच में वो नहीं दिखेंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर वो रेगुलर सारे मैच खेलते हैं तो वो बहुत आगे हो जाए। मतलब मैं कह रहा हूँ जो विकेट स्टाइलिंग में तो कमाल है भाई बुमराह।
इंडिया में तो ऐसा है ना यार, इंडिया में कोई भी मतलब आपको जिता देंगे मैच, लौंडे कोई भी ले आओ। ठीक है, तो हम्म। बुमराह यूज करना मेरे को नहीं लगता गंभीर इतना ज्यादा रिस्क करेंगे, उनको वही वर्कलोड मैनेजमेंट वाली चीज आ जाती है। तो भाई बिल्कुल। ब्रिलियंट है। सिराज का एक उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर दिया था, बट आई थिंक जाकिर को मेरे ख्याल से, बट वो उन्होंने डीआरएस नहीं लिया 100 कहने पर भी रोहित शर्मा ने तो। बट आई थिंक बाद में भी विकेट मिला है सिराज को भी। और वही है 10 में से हाँ 8 विकेट पेसर्स को मिल गए हमारे, और 2 विकेट जडेजा। जडेजा इज ऑल्सो क्लोजिंग इन ऑन अ माइलस्टोन, 300 विकेट ले सकते हैं इसी मैच में, ले सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और सॉर्ट भाई ऑफ जडेजा को, होम ग्राउंड है वो, सॉर्ट ऑफ 10 10 12 सालों से होम ग्राउंड ही है। हाँ मैं यही बोलने वाला था। और भाई जडेजा, मतलब इस वक्त कह सकते हो कि इस मतलब एरा में बेन स्टोक्स की बात खूब होती है, लेकिन जडेजा खास तौर पे उन्होंने जिस तरह बैटिंग को सुधारा इंडिया में, मेरे को लग रहा है आफ्टर कपिल देव कहना ठीक होगा कि जडेजा शायद बेस्ट ऑलराउंडर आए हैं। भाई ये जो दो इस मैच के स्टार है, दोनों ही आसपास ही हैं। अश्विन भी, अश्विन का ये कहना पड़ेगा कि थोड़ी उनकी लिमिटेशंस है कि वो सब कॉन्टिनेंट तक हाँ। ही उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाते, बट जडेजा भाई स्पेशली विद द हम्म। बैट्स इन कंट्रीज में अच्छा परफॉर्म करता है। इंग्लैंड में 100 है, और जब भी इंडिया स्टिकी सिचुएशन में होती है निकाल के देता है, बीट एनी फॉर्मेट। ये था। तो बिल्कुल। वो चीज़ है। अब तो 2 फॉर्मेट प्लेयर ही बन चुके हैं जडेजा भी। बट भाई मेरे को नहीं लगता कि भाई जो तूने बोला कपिल देव के बाद इससे बढ़िया ऑलराउंडर इंडिया में आया है, इवन इन द वर्ल्ड भी हम्म। से, कि सिंस 2010 बहुत ही इम्पैक्टफुल, स्टैट्स भी बहुत बढ़िया हैं और इम्पैक्टफुल भी है। दोनों चीजें एक प्लेयर में होना बड़ा रेयरिटी है, होता नहीं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब इंडिया की जरा बल्लेबाजी पे आ जाते हैं। एक क्या चीज, हो गया बल्लेबाजी? एक चीज आई मेरे दिमाग में बस, कि हाँ वेन यू कांट बीट देम, बीट देम। बांग्लादेश का मंत्र है, आकाशदीप के बहुत तेज बॉल मारी थी पीठ पे। तो मतलब ऐसे नहीं भाई। जीतोगे भाई, ऐसे नहीं जीतोगे। वो उसको तुम इंजर्ड लाइन वैसे भी एक नॉर्मल लाइन से ज्यादा ही तेज वार करता, वही करा आकाशदीप ने। तो यही था मेरे ऊपर। भाई बांग्लादेश कल मैं देख रहा था, वो लिटन दास के ऋषभ पंत के साथ वो कर रहे थे, आपने भी देखा होगा। बांग्लादेश भाई, ये मैं कह 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 देता हूँ ऑन कैमरा, ये छिछोरी हरकत जो करते हैं ना वो उनके जो प्लेयर्स, कभी आके वो सांप सपेरे बन जाते हैं, कभी आके वो मुशफिकुर जब जीत नहीं, मतलब जीते भी नहीं है, और बांग्ला मतलब जब 2 रन या 3 रन चाहिए 2 बॉल में, आके वो पांड्या के सामने बल्ला घुमाते हैं, उसके बाद मुंह की खाते हैं। 2016 T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। शाह के विकेटों पे मारते हैं। तो भाई ये बदतमीजी है ना, अपने पास तक रखो, मैं तो यही कहूंगा। और बांग्लादेशी फैंस को भी मैं यही कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांको, और मतलब ट्रू क्या ही ट्रू बोलूं भाई। भाई, मैं छोड़ो। मतलब फैंस भी डिलूजनल है थोड़े से कि हमारी टीम पाकिस्तान हराई है भाई आपने। हाँ मतलब बस हाँ कहूंगा। हाँ। बस 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 बैठो बेटा, अभी बहुत कुछ देखना है। वो एक स्पीकर थी उनका, मुझे डायलॉग याद आ गया। तो आ जाते भाई बैटिंग पे, इंडिया की 3 विकेटें गंवा दी हैं। हाँ मतलब रोहित शर्मा अनलकी या क्या है, वो कमी निकल के आ रही है। बाहर जाती बॉल उनको उनके बैट को छूते हुए जा ही रही है। दो दो इनिंग हो गई अब, डिफरेंट भाई बॉल। मैं ज्यादा, मैं रोहित शर्मा भाई मैं ज्यादा वो करूंगा नहीं। मैं समझता हूँ रोहित शर्मा ऐसा खिलाड़ी, ऐसी क्लास है, रोहित विराट जैसे हो गए हम, क्योंकि ये कर देते हैं इतना। हम अब इतना पता चल गया है मुझे कि बड़े मौका आएगा कर देंगे, रोहित शर्मा तो कर देंगे, विराट भी कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरे लिए एक यशस्वी को तो ऑफकोर्स हर इनिंग में कोई रन नहीं बनाता है, और निक लगा के वो आउट हुए। भाई शुभमन गिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा आज। मतलब कल हमने ही इस प्लेटफॉर्म पे कहा था कि यार टिकना पड़ेगा, और अभी भी शुभमन गिल के साथ जो इकलौती प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो है कंसिस्टेंसी। एक इनिंग्स में बनाते हैं, फिर 5 इनिंग में चलो भैया बैठ जाते हैं। हम्म। तो क्या कहोगे आप? अभी कुछ दिन खत्म होने से पहले कुछ स्टैट आ रहा था कि शुभमन गिल इन फर्स्ट 10 इनिंग्स एज अ नंबर 3 कुछ 21 22 का एवरेज, और हम्म। शुभमन गिल इन नेक्स्ट 10 इनिंग्स, नेक्स्ट 9 इनिंग्स आई थिंक कुछ 59 का एवरेज। हाँ तो वो चीज हाँ। कंसिस्टेंसी वाली थोड़ी तो हो रही है रिकवर, बट स्टिल यार थोड़े रैश शॉट नहीं दिखते दे हैं। रहा। मतलब आज तो बहुत स्टेबल है, नहीं दिख रहा। और वो बिल्कुल। कोई नहीं भूल सकता कि रांची में जब सीरीज दाव पे थी, वहां पे जुरेल के साथ पार्टनरशिप करी थी, सब कुछ है। बट स्पेशली जब इतना टैलेंटेड प्लेयर आप देख रहे हो, और 2 3 साल से आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप यू वांट हिम टू डू इवन बेटर। इसलिए वो पॉइंट ठीक है है। कि हाँ भाई पोटेंशियल है इसमें, ये बन सकता नंबर 3। बट जिस तरह के नंबर बिल्कुल। इंडिया के पिछले 20 21 साल रहे हैं ना, 25 साल इवन, आपको हम्म। अभी भी अप करने की जरूरत है। मैं उस पॉइंट पे स्टैंड हूँ। बट हाँ ये है कि इस बंदे को चांस मिलता रहेगा तो ये कुछ कर देगा, ऐसा लगता है कम से कम। भाई लेकिन मैं एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा, और इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी पूछना चाहूंगा, और मुझे पता है आपका जवाब वैसे क्या होगा, हम बातें करते रहते हैं ऑफ कैमरा।
मुझे लगता है अब ऋतुराज गायकवाड़ का टाइम आ गया है भाई। अब आप उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में लाओ। पता हम्म, नहीं क्या बैर है क्या दुश्मनी है। हम्म, लेकिन ऋतुराज अभी भी मुझे लगता है नंबर 3 पे ज्यादा सूटेड है। शुभमन गिल को मेरे को लगता है उनके साथ रखना चाहिए। हम्म, क्योंकि शुभमन गिल का मैंने देखा, एक तो कमजोरी उनकी है, वो इंडिया गेट बन जाता है। वहां से मोरी गेट से बैट आता है और इंडिया गेट बन जाता है। हम्म। बाकी बढ़िया तो कर ही रहे हैं शुभमन गिल। लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ गालियां देते हैं, लेकिन भाई आपको क्या लगता है ऋतुराज को आना चाहिए अब टेस्ट क्रिकेट में? भाई मैटर क्या करता है कि तेरे को और मेरे को क्या लगता है, गंभीर भाई साहब को क्या लग रहा है वो मैटर करता है। वो जिस हिसाब से टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, ऋतुराज ना T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, ना ODI और ना टेस्ट में। हम्म। अभी आई थिंक बैकअप में भी नहीं है ना, 15 में भी नहीं है। तो नहीं। तेरे को या मेरे को क्या लगता है उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? मेरे को सही तो बात है ये भी। genuinely लगता है कि ऋतुराज आपका नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। सेम तेरे को लगता, हम 10वां बार बात कर चुके हैं इस बारे में। बट अगर जो हेड कोच है, जिसको फुल रेन दे रखी है कि आप संभालो जी, आपके हाथ में है, वो ही नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो हुआ भी वो वाली बात हो जाती है। एक कुछ छक्के ने मैच नहीं जिताया था। यार वो तो वही है ना, मतलब स्टेटमेंट्स अगर गंभीर साहब के निकालने लग जाओगे तो बहुत उल्टी पड़ सकती है। ये फॉरेन कोचेस को मत रखा करो, ये आके सिर्फ पैसा खा के चले जाते हैं। अभी कौन बैठा है वहाँ? अंदर कौन बैठा है ड्रेसिंग रूम में? रायन टेंडिस्काटे, मॉन्टे मॉर्कल कहाँ है ये? इंडियन आधार कार्ड है इनके पास? आधार कार्ड हम्म। किसी को भी मिल जाता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो भाई आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली दिन के बस अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बोलूंगा मैं तो, ये आउट हो गए। बट हाँ। वन टाइम जब उन्होंने DRS नहीं लिया तो वो नॉट आउट थे यार। एज था हल्का सा, बहुत स्लाइट एज। हम्म। बट लेकिन मैं विराट कोहली को ही क्या ही बोले, मैं अभी 2 इनिंग है तो तो मैं बच कह नहीं कुछ सकते। नहीं कह सकते। ये है कि 39 इनिंग्स, 39 बार वो ऑफ स्पिनर पे आउट हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। वो बहुत ही ज्यादा डॉन्टिंग। है। ये 7 बार लायन हाँ। पे हो चुके हैं, 6 बार मोइन अली पे हो चुके हैं। ठीक है, मोइन अली आपको नहीं मिलेंगे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेलते हो। बट कोई कुछ आई थिंक उनके माइंड में ही चल रहा है ऑफ स्पिनर को लेके। आई डोंट नो हो प्लेयर में। सकता है। राइटी तो स्पेशली ऑफ स्पिनर को बहुत कंफर्टेबली खेलते हैं यूजुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके दिमाग में वो तो वही है। 70 हो गई थी, 71 आने में बहुत टाइम लगा। अभी 80 हो गई है, 80। हम्म। आई होप उतना टाइम ना लगे, क्योंकि इंडिया को भी बहुत चलेगी। ज्यादा जरूरत है। और आई होप वो अपनी 100 सेंचुरी पे जल्दी से जल्दी जाएं, क्योंकि उनके पास भी मुझे नहीं लगता बहुत सारा टाइम बचा है अब उनके करियर में, इंटरनेशनल करियर एटलीस्ट। हाँ। हम्म। तो यही। ये बात सुन के आज थोड़े। कुछ और हुआ भाई जो मैं मिस कर रहा हूँ या तू मिस कर रहा हो, अब तेरे को याद आया हो? भाई मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने मौका दिया नहीं कुछ ऐसा करने का। थका हुआ सा दिन था। इंडिया की बल्ले बल्ले हुई। बस कल का दिन भाई मैं, लेकिन एक चीज बस ये कहना चाहूंगा, इंडिया को ना लंबी बैटिंग करनी चाहिए सारे प्लेयर्स को। मतलब पूरा टाइम लें, वो प्रैक्टिस की तरह देखें, नेट प्रैक्टिस या मैच प्रैक्टिस जो भी है। हम्म। लंबा खेलें। थकाएं इनको बिल्कुल। और दिन के आखिरी तक ले जाके 1 घंटा खिलाएं। और 2-3 विकेट लेके खत्म करें और चौथे दिन तक मैच खत्म करें, जनता को भी मौका दे संडे को मैच आके देखे वो भी। हाँ मतलब लंच से पहले पहले फ्री हो जाएगी जनता अगर संडे तक गया मैच तो। ये भाई। और कल जस्ट इससे अलग, ट्रेविस हेड को क्या हो रहा है ये? फिर 154। मतलब वो बार बार सही बात है बोलता भाई। है कि मैं ऑल फॉर्मेट प्लेयर की, तुम कहाँ बात कर रहे हो, इधर देखो भाई साहब। मैं हूँ। तो भाई सही कल बात है भाई। क्या प्रिडिक्शन लग रही है तेरे को जेन्युइनली? मुझे तो नहीं लग रहा चौथे दिन पे मैच जा रहा। भाई मुझे जहां तक लग रहा है ये चौथे दिन तक लेके जाएंगे, मेरे को लग रहा है ये लंबी बैटिंग शायद करें। लगा दें 600 रन 650। हम्म। क्योंकि हो सकता है ये सेफ्टी फर्स्ट वाला फीचर ज्यादा अपनाए कि यार हम नहीं देना चाहते 500 का टारगेट। हालांकि 500 का टारगेट बांग्लादेश 3 बार भी नहीं बना सकती, 3 इनिंग भी ले ले। नहीं 308 बना की सकती भाई, 500 का। 308 ही बहुत है। अगर कल सुबह आते ही डिक्लेयर भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। और वही जो पेसर्स ने, क्योंकि बल्क ऑफ द विकेट्स लिए, इसलिए फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया, नहीं तो वो होना चाहिए था। मुझे लगता है टी तक शायद खेलें और टी के बाद इंडिया का आओ भैया बल्लेबाजी करो, लेकिन मैं चाहता हूँ और लंबा खेलें। देखो अब क्या पता, बांग्लादेश एटलीस्ट जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा उनका बैट्समैन बेटर एप्लीकेशन जरूर दिखा सकते हैं फोर्थ इनिंग्स में, हमारे जैसे को बिल्कुल। कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। बिल्कुल। तो इसी नोट पे बंद करते हैं। होपफुली कल पूरा दिन देखने को मिले मैच, और चौथे दिन भी मैच जाए। तो जैसे ही दिन खत्म होगा हम कोशिश करेंगे आपके आपसे मिले और वीडियो डालें। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।